हमें आपसे ये साझा करते हुए हर्ष हो रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2022 में दुनिया इस हफ्ते कार्यक्रम से आए अंतर्राष्ट्रीय संबंध के 75% प्रश्न। दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछली बार के अभ्यास प्रश्न से। हमने आपसे पूछा था, हाल ही में चर्चित नॉर्ड स्ट्रीम क्या है। आपके ऑप्शन थे, ऑप्शन ए जर्मनी में नदी, ऑप्शन बी फ्रांस का विमान वाहक, ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन या फिर ऑप्शन डी बाल्टिक महासागर में द्वीप समूह। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। चलिए अब इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन लीकेज का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद तक पहुंच गया है, जहां अमेरिका और यूरोप के देशों ने रूस को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। इसलिए विकल्प सी सही है। नॉर्ड स्ट्रीम में 2 पाइपलाइन हैं, जिनमें प्रत्येक में 2 लाइन हैं। नॉर्ड स्ट्रीम 1 लेनिनग्राद रूस में वायबॉर्ग से जर्मनी के ग्रिफ्सवॉल्ड के पास लुब्मीन तक जाती है। वहीं नॉर्ड स्ट्रीम 2 लेनिनग्राद में उस्त-लुगा से होकर लुब्मीन तक जाती है। दोनों पाइपलाइन एक साथ कम से कम 50 वर्षों के लिए कुल 110 बिलियन क्यूबिक मीटर यानी BCM गैस को यूरोप तक पहुंचा सकती हैं। नॉर्ड स्ट्रीम रूस, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क और जर्मनी सहित कई देशों के अनन्य आर्थिक क्षेत्रों यानी EEZ एवं रूस, डेनमार्क एवं जर्मनी के क्षेत्रीय जल से होकर गुजरती है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन। चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत स्किल्स फोरम की भूमिका को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। ITI के प्रशिक्षुओं और प्रशिक्षकों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म, कक्षा 12वीं के छात्रों में कौशल को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल ऐप, प्रवासी श्रमिकों में कौशल को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल ऐप, या फिर जनजातीय महिलाओं के कौशल के उन्नयन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए ITI के प्रशिक्षुओं और प्रशिक्षकों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रशिक्षण महानिदेशालय यानी DGT द्वारा विकसित भारत स्किल्स लर्निंग प्लेटफॉर्म में भारत स्किल्स फोरम नामक एक नई सुविधा जोड़ी गई है। ये शिक्षार्थियों को पुस्तक, नोट्स, वीडियो, प्रश्न बैंक और अन्य प्रासंगिक कौशल से संबंधित सामग्री को साझा करने की अनुमति देता है। DGT व्यवसायिक प्रशिक्षण से संबंधित कार्यक्रमों के विकास और समन्वय के लिए शीर्ष संगठन है, जो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अधीन आता है। अक्टूबर 2019 में इसने भारत स्किल्स नामक एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, जो ITI के प्रशिक्षुओं और प्रशिक्षकों के लिए एक केंद्रीय डिजिटल रिपोजिटरी है। इसलिए विकल्प ए सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए ITI के प्रशिक्षुओं और प्रशिक्षकों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सरस्वती नदी के तट पर स्थित गब्बर तीर्थ किस राज्य में स्थित है। राजस्थान, पंजाब, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी गुजरात। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने गब्बर तीर्थ के निकट स्थित अंबाजी मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। गब्बर तीर्थ गुजरात राज्य में स्थित है, इसलिए विकल्प सी सही है। भारतीय शास्त्रों के अनुसार यह अंबिका वन में आरासुर की पहाड़ियों में सरस्वती के उद्गम तट पर स्थित है। आपको बता दें कि अंबाजी मंदिर भारत के 51 प्रसिद्ध प्राचीन पौराणिक शक्तिपीठों में से एक है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी गुजरात। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग यानी KVIC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। कथन 2 है, इसकी स्थापना अप्रैल 1957 में हुई थी। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं या फिर हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल दो। चलिए एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग यानी KVIC नई दिल्ली में एक स्फूर्ति मेले का आयोजन कर रहा है। KVIC सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है।
इसे भारत सरकार द्वारा अप्रैल 1957 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अधिनियम 1956 द्वारा गठित किया गया था, इसलिए कथन 2 सही है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और अन्य ग्रामोद्योगों के विकास कार्यक्रमों की योजना, प्रचार, संगठन और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। इस प्रकार विकल्प बी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प बी, केवल 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के नेतृत्व में एक ऑपरेशन है जिसे हाल ही में ड्रग तस्करी नेटवर्क को खत्म करने के लिए शुरू किया गया। इसका नाम क्या है? ऑपरेशन ईगल, ऑपरेशन हॉक, ऑपरेशन गरुड़ या फिर ऑपरेशन नीलकंठ? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, ऑपरेशन गरुड़। हाल ही में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई ने ड्रग तस्करी नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन गरुड़ शुरू किया था, इसलिए विकल्प सी सही है। यह ऑपरेशन सीबीआई के नेतृत्व में इंटरपोल और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के निकट समन्वय में शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले संचालकों, उत्पादन क्षेत्रों और सहायक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करना था। सीबीआई और एनसीबी के अलावा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली और मणिपुर सहित 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस ने इसमें भाग लिया था। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, ऑपरेशन गरुड़। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण और पारिस्थितिकी के संदर्भ में विल्सन स्टॉर्म पेट्रेल क्या है? पौधे की प्रजाति, पक्षी की प्रजाति, फूल की प्रजाति या फिर स्तनपायी की प्रजाति? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, पक्षी की प्रजाति। हाल ही में पक्षी प्रेमियों को केरल के अलापुझा तट पर विल्सन स्टॉर्म पेट्रेल का एक झुंड मिला है। विल्सन स्टॉर्म पेट्रेल समुद्री पक्षियों की एक प्रजाति है, इसलिए विकल्प बी सही है। यह IUCN रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न के रूप में सूचीबद्ध है। ये उत्तरी प्रशांत और आर्कटिक को छोड़कर नियमित रूप से दुनिया के सभी महासागरों की यात्रा करते हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, पक्षी की प्रजाति। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कवच का सबसे अच्छा वर्णन करता है? अनुसंधान संगठनों के गठबंधन द्वारा बनाया गया डेटाबेस, प्रौद्योगिकी जो लोगों को अपने डेटा को नियंत्रित करने में सक्षम बनाती है, प्रौद्योगिकी जो 2 ट्रेनों को टकराने से रोक सकती है, या फिर प्रौद्योगिकी जो पनडुब्बियों के विकास को सक्षम बनाती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, प्रौद्योगिकी जो 2 ट्रेनों को टकराने से रोक सकती है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में कवच तकनीक से लैस मुंबई गांधीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन शुरू हो गया। कवच भारत की अपनी स्वचालित सुरक्षा प्रणाली है जो 2 ट्रेनों को टकराने से रोक सकती है, इसलिए विकल्प सी सही है। ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और रेडियो फ्रिक्वेंसी पहचान उपकरणों का एक सेट है जो लोकोमोटिव सिग्नलिंग सिस्टम के साथ साथ पटरियों में भी स्थापित होता है। यह ट्रेनों के ब्रेक को नियंत्रित करने के लिए अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रिक्वेंसी का उपयोग करता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, प्रौद्योगिकी जो 2 ट्रेनों को टकराने से रोक सकती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित इप्रोडियोन और टर्बोफोस क्या हैं? कैंसर के इलाज के लिए दवाएं, खोजे गए नए खनिज, खोजे गए शरीर के नए अंग या फिर खतरनाक कीटनाशक? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, खतरनाक कीटनाशक। चलिए एक्सप्लेनेशन समझते हैं। रॉटरडैम कन्वेंशन के तहत 2 खतरनाक कीटनाशकों इप्रोडियोन और टर्बोफोस के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पूर्व सूचित सहमति यानी PIC प्रक्रिया की सिफारिश की गई है, इसलिए विकल्प डी सही है। ये सिफारिश रोम इटली में आयोजित रॉटरडैम कन्वेंशन की रासायनिक समीक्षा समिति की 18वीं बैठक में की गई। इप्रोडियोन और टर्बोफोस मनुष्य और जलीय जंतुओं के लिए खतरनाक होते हैं। इप्रोडियोन एक कवकनाशी है जिसका उपयोग विभिन्न फसलों पर कवकों की एक विस्तृत श्रृंखला को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, जबकि टर्बोफोस एक मृदा कीटनाशक है जो आमतौर पर ज्वार, मक्का, चुकंदर और आलू पर प्रयोग किया जाता है। वर्ष 2015 में अनुपम वर्मा समिति की रिपोर्ट पर भारत में इन रसायनों के उपयोग की अनुमति दी गई थी। भारत टर्बोफोस के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, खतरनाक कीटनाशक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में शिवपुरी जिले में स्थित है। इसके दक्षिणी भाग में 2 झीलें साख्य सागर और माधव सागर हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए माधव राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान या फिर ऑप्शन डी कूनो राष्ट्रीय उद्यान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, माधव राष्ट्रीय उद्यान।
मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान में बाघों को लगभग 6 दशक बाद फिर से लाया जाएगा। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। इसे वर्ष 1958 में एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया था। इसके दक्षिणी भाग में 2 झीलें साक्य सागर और माधव सागर हैं। यह उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती मिश्रित वन के साथ साथ शुष्क कांटेदार वन का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए विकल्प ए सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, माधव राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में सित्तन वासल किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या फिर यहूदी धर्म? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, जैन धर्म। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने सित्तन वासल के संरक्षण के कुछ उपाय करते हुए सार्वजनिक पहुंच को ट्रैक करने के लिए डिजिटल जांच शुरू की है। आपको बता दें कि सित्तन वासल में पर्यटकों द्वारा अधिकांश कला क्षतिग्रस्त या नष्ट कर दी गई हैं। सित्तन वासल तमिलनाडु के पदुकोट्टई जिले में स्थित सित्तन वासल गुफा में चट्टान को तराश कर बनाया गया एक जैन मंदिर है, इसलिए विकल्प बी सही है। इस मंदिर में जैन धर्म से संबंधित कुछ प्रारंभिक भित्ति चित्र हैं। तमिल में सित्तन वासल का शाब्दिक अर्थ है महान संतों का निवास। इस साइट और कला का उल्लेख पहली बार स्थानीय इतिहासकार एस राधाकृष्णन अय्यर ने अपनी पुस्तक जनरल हिस्ट्री ऑफ पदुकोट्टई स्टेट में किया था। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, जैन धर्म। चलिए अब आज के एपिसोड का आखिरी प्रश्न देखते हैं। भारत की कला और संस्कृति के संदर्भ में शोला पीठ किस राज्य से संबंधित हैं? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी केरल या फिर ऑप्शन डी उत्तराखंड? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, पश्चिम बंगाल। बंगाल में प्राचीन काल से शोला पीठ या शोला, जिसे भारतीय कॉर्क भी कहा जाता है, के तने से प्राप्त सफेद नरम कोर का उपयोग किया जा रहा है। परंपरागत रूप से इस पदार्थ को शुभ माना जाता है और धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। पारंपरिक हिंदू बंगाली शादी में दूल्हा और दुल्हन शोला से बनी विशेष टोपी पहनते हैं। नरम और हल्के वजन होने के कारण इनका उपयोग अक्सर पोशाक, आभूषण और मूर्तियों की सजावट के लिए भी किया जाता है, इसलिए विकल्प ए सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, पश्चिम बंगाल। चलिए अब आज के एपिसोड के अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1956 या फिर ऑप्शन डी 1958। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए सवालों और उनके नए नए जवाबों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।